स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को देखेंगे जिसको लाया गया और फसलों को उत्पादन को एवं अन्य कृषि संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उसको बढ़ाया गया। इसे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रांति कहते किसको हैं। क्रांति का मतलब क्या होता है, यानी कि रेवोल्यूशन। आपने समाज में कई ऐसी क्रांतियों का नाम सुना होगा जिसके माध्यम से सामाजिक क्रांतियां लाकर सामाजिक बुराइयों को खत्म किया गया उस समय के व्यक्तियों के द्वारा। तो क्रांति का मतलब होता है किसी भारी परिवर्तन लाना समाज में, जिसके माध्यम से जो पुरानी व्यवस्था है उसको बिल्कुल खत्म करके एक नई व्यवस्था लाना, तो यही क्रांति है। तो इसी प्रकार से कृषि में भी क्रांति लाया गया। जो हमारी पुरानी तकनीक थी कृषि करने की, जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं थी, हम जिस प्रकार के जो पुरानी खाद का यूज करते थे एवं अन्य हमारे पास कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं था, तो नई व्यवस्था लाया गया जिसमें नई बीजों का उपयोग किया गया, अच्छे प्रकार के खाद का उपयोग किया गया, साथ ही यहाँ पे नई आधुनिक मशीनों का उपयोग किया गया, जैसे ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनों को देख सकते हैं, जिससे कृषि में एक काफ़ी ज़्यादा उसमें कृषि का उत्पादन बढ़ गया। इसे ही कहते हैं क्रांति, कृषि में क्रांति। तो यहाँ सब कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को देखेंगे हम कृषि से संबंधित, जिसमें पहला है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके यही प्रश्न पूछेगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वह किससे संबंधित है, तो वो फसलों में वृद्धि से संबंधित है, यानी कि फसलों में वृद्धि लाया गया इसके माध्यम से। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हरित क्रांति के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे। अगर विश्व स्तर पे बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा यह किया गया था। तो इन दोनों बातों को आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना। हरित क्रांति के फलस्वरूप सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, यानी कि गेहूं और चावल जो हर एक नॉर्मल आदमी है उसके थाली में लगभग डेली परोसा जाता है। तो इसी के लिए भारत में इसके उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, जिससे एक समय भारत खाद्यान्न की कमी वाला देश था, जो यहाँ के लोगों को अकाल एवं आदि भूखमरी के कारण मृत्यु होती थी, जो भारत एक अग्रणी देश बन गया यही खाद्यान्न उत्पादन के मामले में। तो हरित क्रांति भारत में आया, जिसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ की उत्पादकता बढ़ गई, और जिसमें सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ी थी, गेहूं की, उसके बाद चावल की। तो हरित क्रांति फसलों को वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध कहने का सेंस क्या है, दूध से बनी जितनी भी सामग्रियां हैं, पनीर है, घी है एवं दही है, सारे, तो ये सभी किससे रिलेटेड है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिसकी भारत में दूध की कमी को दूर करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, तो ये दूध क्रांति को ही, जो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाया गया उसे ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। दूध चूँकि श्वेत है तो आप यहाँ से भी रिलेट करके कर सकते हैं। तो श्वेत से दुग्ध उत्पादन, दुग्ध का भी रंग श्वेत है, और यहाँ पे हरित था, तो फसलों के देख सकते हैं यहाँ पे हरित है, तो इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। याद करना काफ़ी आसान है। आगे बताया जा रहा है कि जब भारत में श्वेत क्रांति आया तो यहाँ भी उस समय कोऑपरेटिव लाया गया, जिस समय भारत में दूध की कमी वाला देश था उसको एक अग्रणी देश बना दिया गया यहाँ पे, इसके माध्यम से, श्वेत क्रांति के माध्यम से। इसमें भी कई तरह अन्य पशुओं को लाया गया, अच्छी नस्लों वालों को, पशुओं को, एवं अन्य वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था भी जानवरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। एक प्रश्न आपको याद रखना है कि जो श्वेत क्रांति है इसके जनक वर्गीस कुरियन को भारत में माना जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने ही दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो भारत की अमूल है उसकी स्थापना की थी। उसी समय आप मदर डेयरी का भी नाम सुने होंगे, लगभग श्वेत क्रांति का ही एक रूप है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखिए पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन। पीली देख सकते हैं, सरसों का जो देखते होंगे, जो ये पूरा सरसों का खेत दिखाया गया है, तो ये पीली है। तो यही सबसे रिलेटेड है पीली क्रांति, यानी कि खाने वाले जितने भी तेल होते हैं, यानी कि वानस्पतिक तेल, तिलहन कहते किसको, यहाँ पे देख लीजिए यह रिलेटेड किससे है, खाद्य तेलों यानी कि खाने वाला तेल, और तिलहन फसलों से। तिलहन फसलों में आप देखिए कौन कौन से फसल आते हैं,
एक तो तिल आता है, सरसों आता है, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सभी को रिलेट किया जाता है। सरसों का तेल भी देख सकते हैं पीला होता है, तो उसी से रिलेट करके आप याद से रख सकते हैं कि जो पीली क्रांति है खाने वाले तेलों यानी कि खाद्य तेलों से संबंधित है। नेक्स्ट है काली क्रांति। काली, इसे कृष्ण क्रांति भी कहा जाता है यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन। यह पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है। जितने भी वहाँ पे खाने वाला तेल में पीली क्रांति की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे कौन सी तेल है तो खनिज तेल है। जो हमारे पेट्रोलियम है, पेट्रोल, डीजल, इसी सभी से रिलेटेड है। कौन सा तो काली क्रांति। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कई बुक में बायोडीजल से भी इसको रिलेट कर दिया जाता है काली क्रांति को। तो बायोडीजल होता क्या है, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। तो इन दोनों को आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। साथ ही यह कोयला उत्पादन से भी संबंधित है काली क्रांति। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। यह मछली तथा समुद्री उत्पादों से संबंधित है। आप देखोगे ब्लू से आप याद रख सकते हैं जो समुद्र का जो जल होता है वह लगभग आकाश के कारण कैसा दिखता है तो वो ब्लू दिखता है। तो नीली और ब्लू यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों को रिलेट करना है आपको। और यह किससे संबंधित है, मछली एवं समुद्र में अन्य रहने वाले जलीय जीवों से। इसकी शुरुआत यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जो 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई थी। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, यहाँ पे एक फुल फॉर्म दिया गया है, उसको प्रयोजित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। झींगा मछली का कलर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो झींगा मछली लगभग गुलाबी दिखता है एवं टमाटर भी लगभग गुलाबी दिखता है। तो यह किससे रिलेटेड है, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। साथ ही कई बुकों में इसे दिखाया गया औषधि उत्पादन से भी संबंधित है। नेक्स्ट है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। रजत क्रांति किससे संबंधित है तो यह अंडा और मुर्गियों के उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है। अंडा और मुर्गियों से, यही है सिल्वर रेवोल्यूशन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। हालांकि अन्य क्रांतियों के भी जनक सभी को माना जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जैसे ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो इनका नाम थोड़ा कभी पूछ दिया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना और सभी का याद रखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है सुनहरा धागा क्रांति यानी कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। यह किससे रिलेटेड है तो यह जूट क्रांति से संबंधित है। ये देखिए जूट, इसी के माध्यम से जो जूट है एक पौधा है, उसके रेशे से यह तैयार किया जाता है। तो यह सुनहरा धागा, ये देख सकते हैं एक प्रकार का धागा है, गोल्डन कलर का दिख रहा है। तो सुनहरा धागा किससे संबंधित है, जूट क्रांति से। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य क्रांतियों को थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है सफ़ेद धागा। सुनहरा धागा अभी बताएगा जूट से, अगर सफ़ेद धागा पूछे तो यह कपास देखोगे वो सफ़ेद दिखता है तो वो सफ़ेद है। धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन, यह उर्वरक यानी खादों के उत्पादन से संबंधित है। इसे ही स्लेटी कहते हैं। इसे सीमेंट से भी जोड़ा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आगे बताया जा रहा है आवास विकास से संबंधित, जो घर जो बनता है उसमें सीमेंट का भी यूज होता है, तो उसमें भी इसको ग्रे रेवोल्यूशन से जोड़ा जाता है। सीमेंट किससे संबंधित है तो वह ग्रे यानी कि धूसर क्रांति से संबंधित है। उर्वरक भी इसी से संबंधित है। कहीं कहीं इसको भूरी क्रांति भी लिखा जाता है उर्वरक उत्पादन को। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यह किससे संबंधित है तो यह बागवानी उत्पादन से। अब देखिए सुनहरी में कई यहाँ पे लिखा रहेगा फल उत्पादन से। तो बागवानी के अंतर्गत सारे चीज़ आ जाते हैं, फल, फूल एवं सजावटी फूल वही हो गया, सब्जियां, इन सभी को बागवानी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन में अगर फल होगा तो फल भी टिक कर सकते हैं, बागवानी होगा तो बागवानी भी। कौन सा तो यह सुनहरी क्रांति से। नेक्स्ट है यहाँ पे गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन। आलू देख लीजिए लगभग गोल होता है, तो यह आलू से ही रिलेटेड है। कौन सा, गोल क्रांति। नेक्स्ट है खाकी क्रांति, खाकी चमड़ा उत्पादन से। इसको आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है कि जो हमारे जितने भी सैन्य बल होते हैं जिनका जो ड्रेस खाकी होता है, पुलिस होते हैं, वे उनके चमड़े का बेल्ट, चमड़े का देख सकते हैं, जो बंदूक रखते हैं वो भी चमड़े का लगभग बना हुआ होता है, उनका जूते भी चमड़े का। तो इससे आपको रिलेट करके ट्रिकी याद रखना है कि खाकी क्रांति किससे है तो चमड़ा
उत्पादन से, वहाँ से एक इससे आपको वहाँ याद रहेगा। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला का उत्पादन से। तो जो मसाला है उसी के उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से। टमाटर को देखे होंगे वे लाल दिखता और मांस भी, तो इन दोनों को रिलेट करके याद रखना है कि जो मांस और टमाटर है वह दोनों किससे संबंधित है? तो वो लाल क्रांति से संबंधित है। अमृत क्रांति, पानी आपको आप समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए अमृत है, तो वही नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, यानी नदियों को जोड़कर जो है जहाँ पे सूखे इलाके हैं वहाँ पे पानी को भेजा जाए जिससे कृषि को बढ़ाया जाए। तो इसीलिए अमृत क्रांति लाया गया है कि सभी नदियों को, जो मानसूनी नदियां हैं उनको हमेशा जो सदा निरा हिमालयी नदियां हैं उनसे जोड़ा जाएगा। तो वही है नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति। नेक्स्ट यहाँ पे है सदाबहार क्रांति, यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये देखिए कृषि का सतत विकास से, यानी कृषि में हमेशा जो सस्टेनेबली उसका विकास होते रहे, सतत विकास होते रहे, इसीलिए लाया गया था सदाबहार क्रांति। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, यानी कि उसकी मिट्टी को भी उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना है। यानी कि आप इसे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे किसान अच्छे रहेंगे तो कृषि व्यवस्था भी अच्छी होगी, उनके पास अच्छी पूंजी होगी, अच्छी कृषि शोध होगी, यानी कि कृषि के प्रति उनको अच्छा टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा। तो इसीलिए सदाबहार क्रांति रिलेटेड है कृषि के सतत विकास से। इसके माध्यम से देश की पूरी तरह खदानों में निर्भर बनाना, यानी कि देश को पूरी तरीके से खदान पे निर्भर बनाना। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, इसे हरित, पीली, नीली, जितने भी आपने अभी सभी क्रांतियाँ पढ़ा उसको संपूर्ण रूप से एक साथ लेकर चलना, किसी खास क्रांति के प्रति नहीं, सभी को एक साथ लेकर चलना सरकार के द्वारा, यही है इंद्रधनुषी क्रांति। इसे 2000 में लाया गया था, कृषि का एक नई व्यवस्था जो लागू किया गया था, नई कृषि नीति, उसी समय इंद्रधनुषी। तो इसको भी याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। इंद्रधनुष में देखते होंगे 7 कलर होता है, यानी एक से अधिक कलर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अन्य कलरों वाले जितने भी क्रांतियाँ थी, सभी क्रांतियाँ किसी न किसी रंग से जुड़ा हुआ था, तो सभी को जोड़कर एक लाया गया इंद्रधनुषी क्रांति, जो कि किससे रिलेटेड है? सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने से। अब यहाँ पे हमारा कृषि संबंधी सभी क्रांतियाँ खत्म हो गया। अन्य क्रांतियाँ भी कई पूछे जाते हैं, वो कृषि से छोड़कर, तो उसे भी हम किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।